दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव रद्द हो गए हैं। आज यहाँ पर सुबह से ही चुनाव के लिए वकीलों का तांता लगा हुआ था। दिल्ली के 30 हजारी न्यायालय परिसर के अंदर दिल्ली बार एसोसिएशन का जो चुनाव था वो रद्द हो गया है। हालांकि इसमें कई कारण निकल कर आ रहे हैं। कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ये भी निकल कर आ रहा है कि जो यहाँ पर चुनाव करवाया जा रहा था, जिस प्रक्रिया से करवाया जा रहा था, वो जगह बहुत छोटी थी और इस तरह से काफ़ी सारी अनियमितताएँ थी। तो इसी बीच में हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स हैं, चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैं मनोज कुमार सिन्हा। सिन्हा साहब, क्या वजह रही? प्रेजेंट आई एम द कंटेस्टिंग ऑफ द एडिशनल सेक्रेटरी बैलेट नंबर 4। सबसे पहले जो हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग हुई थी कि फेयर इलेक्शन होगा, पूरी मैनेजमेंट के साथ होगा, वो सारा सिस्टम उनका कोलैप्स कर गया। दूसरी चीज़ कि जो जेन्युइन वोटर थे वो बहुत कम परसेंटेज में वोट डाले हैं और जो वोटर नहीं थे वो वोटर बन के ज़्यादा वोट उन्होंने डाला है ना। तीसरी चीज़ कि जो वोटर थे और जिनका वोटर लिस्ट में नाम था और जो बच्चे बैठाए गए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा पर्ची पे, वो सबको जेन्युइन वोटर को ये बोल दे रहे थे कि आपका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, आप जाके इलेक्शन कमीशन से बात कीजिए। जब अपने वो कैंडिडेट से संपर्क कर रहे थे, कैंडिडेट अपने वोटर लिस्ट को अपने चेक कर रहे थे कि मेरा कैंडिडेट का वोटर है या नहीं, तो वो चेक करके जब काउंटर पे जा रहे थे तो कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई। चौथी चीज़ कि जब वहाँ पे मेन पर्ची मिल रही थी तो लाल पर्ची छपी थी। लाल पर्ची में वहाँ भी बंदे बैठे हुए थे जो कि कोई इसका सिस्टम नहीं था। इंक लगाने की प्रथा थी, वहाँ भी इंक लगाने की कोई प्रथा नहीं थी और नन वोटर ज़्यादा यहाँ पे आज 30 हज़ारी के अंदर आ गए थे। मिसमैनेजमेंट था सबसे पहले। जैसे ही हम लोगों ने देखा था सुबह 10:30 बजे से ही एकदम ऐसी भीड़ थी वोटर्स की भी, और जो चुनाव जिस तरीके से हो रहा था वो तरीका इतना सुबह ही लग गया था कि चुनाव नहीं हो पाएगा, और आखिरकार हर 10 मिनट बाद चुनाव को रोकना, हर 20 मिनट बाद चुनाव को रोकना, आधे घंटे रोकना, 1 घंटे रोकना, मैनेजमेंट किसी भी तरीके से अच्छी नहीं थी। आप ये देखिए पूरी तरीके से फेल मैनेजमेंट थी। आपने महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं, जो मैंने ऐसे वोटर देखे जो बच्चों को लेकर वोट डालने आई हुई थी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, टॉयलेट बाथरूम सारे बंद थे। यहाँ के किसी तरह की कोई मैनेजमेंट नहीं थी, किसी भी तरीके हर तरीके से मैनेजमेंट फेल थी सर। और ये इतिहास रहा है। चुनाव कैंसिल हुए और जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे, क्या उन्होंने इस बार को अश्योर नहीं किया था कि इस बार फेयर इलेक्शन हो पाए? मैं बताता हूँ इसके लिए एक्चुअली क्या है। जो ये जो मैनेजमेंट थी उनकी ये जो सोच थी कि जो हम जो इतने कम स्पेस में बना रहे हैं तो लोग कम आएंगे तो लोगों की एक्सेस, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी चुनाव पीछे होते हुए हैं हमने देखा है कि कोई ना कोई हमारे जो सीनियर मेंबर हैं या सपोर्टर बीच में घूमते रहते हैं। उनका अपना मानना ये था कि कम व्यवस्था कम जगह होगी तो हम किसी भी सीनियर लीडर को, चाहे बार काउंसिल का हो चाहे किसी भी बार का प्रेसिडेंट आए, उसको कोई हम लोग तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन उनका जो मानना था वो उस दूरी से परे था कि जितना छोटा स्पेस था उसमें 5600 आदमियों की वोटिंग नहीं हो सकती। लेकिन ये स्पेस देखें आप जहाँ खड़े हैं दूर तक नज़र फैलाएंगे, इतना स्पेस है कि ये सफिशिएंट स्पेस है कि हमारा इलेक्शन फेयर तरीके से हो सकता है। मैं अपने जो कैंडिडेट भी हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोग साथी जो कैंडिडेट हैं वोटर्स को आने दें, वोटर्स को भी, क्योंकि बिना वोटर के हमारा इलेक्शन कुछ नहीं, हम कितने भी लड़ लेंगे, लेकिन कुछ हमारे को भी अपने में सुधार करना पड़ेगा। हमारे साथ 200 आदमी जो बिना किसी, जिनके अभी वोटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने ये स्टैंड दिखाने के लिए हम जिन लोगों को लाते हैं वो भी एक बैन होना चाहिए, एक वो ख़त्म होना चाहिए। चुनाव अभी रद्द किया गया है। सुबह से ही देखने में आया था कि चुनाव जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया था, मिसमैनेज था, और जिसके चलते हुए जो पोलिंग एरिया था वो बड़ा गलत इन्होंने चेंज किया, और जो पोलिंग एरिया कोई हमारे पास बड़ा ग्राउंड है उसको स्क्वीज कर दिया इन्होंने, और हमारी जो स्ट्रेंथ है पोलिंग की वो 5417 वोटर्स है। उसके हिसाब से एरिया जो हमारे पास है उसको बड़ा करना चाहिए था। और तीसरी बात, जितने भी अंदर जो पोलिंग एरिया था उस पोलिंग एरिया में सारे सपोर्टर और कैंडिडेट घुसे हुए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी कि उन लोगों को बाहर किया जाए। तीसरा, उनका जो माइक सिस्टम था इतना फेलियर था, चौथा उन्होंने जो सारा ब्लॉक कर दिया था सिस्टम को,
जो पैरालाइज करना चाह रहे थे वो कुछ नीत स्वार्थों के चलते था। इस चलते हुए सारे कंडीशन में जब देखा, पहले तो उन्होंने कहा कि चलो चलने देते हैं, चुनाव हो रहा है, अपनी बार का चुनाव है, बार के चुनाव में कोई बात नहीं, टेकअप करते हैं। पर जब अति हो गई तो मेंबर्स को जब दिखा कि अति ज़्यादा है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करके कई अति को रोका और उसके लिए ये दोबारा इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्शन को रद्द करना पड़ा, क्योंकि वो खुद भी जस्टिफाई नहीं थे इस मिसमैनेजमेंट को देखते हुए।